अगर आप खबरों पर बारीक नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग रोज़ाना कोई ना कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है, वो भी 10-50 नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में। और नौकरियां जाने का सिलसिला भारत से लेकर दुनिया के तमाम देशों में लगातार चल रहा है। पता चलता है कई सौ लोगों की नौकरी एक झटके में खत्म कर दी गई। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है दुनिया भर में गहराती आर्थिक मंदी। इसका सबसे बुरा असर आईटी और टेक कंपनियों पर पड़ रहा है। जो कंपनियां ताबड़तोड़ भर्तियां करती थीं, अब वो उसी रफ्तार से लोगों की छटनी भी कर रही हैं। टेक कंपनियों ने दुनिया भर में इसी साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। जाहिर है इसका असर नौकरी से निकाले गए लोगों के परिवारों पर भी पड़ेगा। इसी वजह से भारत में भी मंदी का असर दिखना शुरू हो चुका है। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों ने अब तक भले ही बड़ी छटनी का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन कई आईटी कंपनियों ने लोगों को नौकरी देना लगभग बंद कर दिया है। एडटेक और दूसरे स्टार्टअप्स की हालत तो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। आज के खर्चा पानी में इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ललन टॉप क्विज से जुड़ी एक ज़रूरी सूचना। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी, तो अब है आपकी बारी। रोज रात 9 बजे हर दिन नए टॉपिक पर खेलें क्विज और जीते इनाम सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया भर में लगातार पैर पसार रही मंदी अब आपकी नौकरियां भी खाने लगी है। इस वजह से एक ओर तो कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, दूसरी ओर नई भर्ती भी नहीं कर रही हैं। भारत में भी आईटी और एडटेक कंपनियां अब अपनी लागत में कटौती करने में जुट गई हैं। ग्लोबल मंदी की वजह से वैश्विक स्तर पर अमेज़न, गूगल, ट्विटर, एप्पल जैसी कंपनियों ने पहले ही छटनी का ऐलान किया है। इसका असर भारत के आईटी सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। आईटी कंपनियों की स्टॉक की गिरती कीमतों और विज्ञापनों से होने वाली आय ने संकट को और बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत के आईटी सेक्टर में भी मंदी गहराने वाली है? दरअसल अमेरिका और यूरोप में मंदी के चलते वहां कंपनियों ने अपना आईटी बजट घटाया है। इससे आईटी सर्विसेज कंपनियों के कर्मचारियों के बोनस फ्रीज करने या ना देने की खबरें आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल भारतीय आईटी कंपनियों ने नई नौकरियों के 10% कम विज्ञापन निकाले हैं। नौकरी.com के मुताबिक करीब 2 साल बाद पहली बार सालाना आधार पर आईटी सेक्टर की कंपनियों की जॉब पोस्टिंग में कमी देखी जा रही है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों में भी कमी आई है। माना जा रहा है ऐसा वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी की वजह से हो रहा है। मुंबई की एक ब्रोकरेज फर्म के सर्वे के अनुसार कई बड़ी आईटी कंपनियां अपनी हायरिंग नौकरी.com और लिंक्डइन जैसे पोर्टल से करती हैं और करीब 7% भर्तियां इन्हीं पोर्टल्स के जरिए होती हैं। इसी तरह से भारतीय स्टार्टअप्स भी काफ़ी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। बायजूस, कास्ट24, ओला, लीड, मीशो, एमपीएल, ट्रेल, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे स्टार्टअप्स अब तक करीब 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां मसलन ट्विटर ने करीब अपने 50% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं मेटा ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी करते हुए 11,000 लोगों को निकालने का ऐलान किया था। अमेज़न ने भी 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। बड़ी टेक कंपनियों के अलावा नेटवर्किंग कंपनी सिस्को ने भी अपने 4,150 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्को की छटनी का असर भारत में सैकड़ों कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। न्यूज़ वेबसाइट इंक42 के मुताबिक पिछले कुछ महीने स्टार्टअप्स में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानी वाले रहे हैं। भारत में 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने अपने कर्मचारियों की छटनी की है। कुल मिलाकर 2022 में टेक कंपनियों ने दुनिया भर में 1,35,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है। यह आंकड़ा साल 2000 के शुरुआती दिनों के .com बबल से भी बदतर है। .com बबल के कारण करीब 2 दशक पहले 1,20,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इस बारे में हमने बिजनेस टुडे की पत्रकार आकांक्षा चतुर्वेदी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। पूरे साल का डेटा अगर आप अभी तक का देखेंगे तो लगभग 1 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस साल में अपनी नौकरी गंवाई है। देखा जाए तो ज्यादा इफेक्ट वो हुए हैं जो टेक सेक्टर में थे। जैसे हम कई बार शो पे आके बात भी कर चुके हैं कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, अमेज़न, मेटा, ट्विटर, इन सब ने छटनी करी है। तो और इसका एक रिपल इफेक्ट दूसरे कंपनीज पे भी पड़ा है। देखा जाए तो इंडिया के बड़े कंपनीज जो आईटी कंपनीज हैं उनमें ऐसा कुछ अभी तक तो देखने नहीं मिला है, बट इंडिया में भी कई कंपनीज में छटनी हुई है। स्टार्टअप्स की अगर देखा जाए तो इस साल में लगभग इसी साल में लगभग 20,000 छटनियां हो चुकी हैं।
17,000 से 20,000, कुछ रिपोर्टेड भी नहीं होते हैं क्योंकि काफी छोटे स्केल का स्टार्टअप होता है। तो आप 20,000 मान सकते हैं, लगभग 20,000 नौकरियां इस साल इंडिया में जा चुकी हैं। और देखा जाए तो बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन्होंने अभी तक ले ऑफ्स नहीं स्टार्ट किए हैं, बट इन कंपनीज में जो ऑनबोर्डिंग है, यानी जिन लोगों को ऑफर लेटर दिया गया है उन्हें ज्वाइनिंग डेट नहीं दी गई है, जो न्यू हायरिंग होती है वो न्यू हायरिंग अभी काफी स्लो हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो ये दिसंबर आईआईटीज में प्लेसमेंट का सीजन होता है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि टेक कंपनीज और टेक रोल्स के लिए जॉब्स काफी कम थे। भारत के आईटी सेक्टर पर किसी तरह की चोट पहुंचती है तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। प्राइवेट सेक्टर में आईटी ही इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। इस सेक्टर में करीब 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है, फिलहाल टेक कंपनियों के शेयर 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। इस साल इस सेक्टर की कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी भी दिखाई दे रही है। आईटी कंपनियों के शेयरों का भी बुरा हाल है। 4 आईटी शेयरों की बात करें तो विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और एलटीआई माइंडट्री जैसी आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू 40% से ज्यादा गिर चुकी है। इस तरह से देखें तो इस साल आईटी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर साबित हुआ है। अमेरिका और यूरोप में संभावित मंदी के माहौल में आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन में कमी दिख सकती है, साथ ही उनकी कमाई भी घट सकती है। दुनिया के नामी गिरामी निवेश बैंक बोफ्रा सिक्योरिटीज इंडिया के एनालिस्ट अमीश शाह ने ईटी से कहा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, ऐसे में वहाँ की कंपनियां पिछले 2 साल के मुकाबले आईटी पर अपना खर्च कम करेंगी। इससे आईटी कंपनियों की 2023 में कमाई कम रहने का अनुमान है। एक और निवेश बैंक जेफरीज को आशंका है कि भारतीय आईटी कंपनियों की 2023-24 में रेवेन्यू ग्रोथ में कमी दिखेगी, क्योंकि इन कंपनियों के क्लाइंट्स अपना बजट कम कर सकते हैं। इसी के चलते भारत के जॉब टेक स्टार्टअप्स ने पिछले कुछ महीनों में अपने बिजनेस में गिरावट देखी है, क्योंकि अधिकांश स्टार्टअप्स ने हायरिंग को धीमा कर दिया है और कुछ ने कर्मचारियों की छटनी कर दी है। मसाई स्कूल, सिंपली लर्न और रिलेवल जैसी कंपनियां मंदी का मुकाबला करने के लिए अब गैर तकनीकी फर्मों पर अपना फोकस बढ़ा रही हैं। स्टाफिंग कंपनी एक्सफेनो के को-फाउंडर कमल कारंत ने कहा, पैसे की किल्लत और मंदी के बड़े खतरे ने स्टार्टअप सेक्टर की हायरिंग योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं आईटी कंपनियों के क्लाइंट भी अमेरिका और यूरोप में मंदी के माहौल के कारण छोटे सौदों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। आईटी सेक्टर के जो जॉब मार्केट रहेगा, दैट विल बी डिपेंडेड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस। एंड जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में वो 2008 के मंदी के लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, और देखा जाए तो 52 वीक लो से 52 वीक हाई से काफी लो हैं सारे जो टॉप आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और इतना ही नहीं, जो आईटी कंपनीज है वो डिपेंड करते हैं बड़े क्लाइंट्स के उस पर, ऑर्डर्स पर। देखा जाए तो उनका डील साइज भी छोटा होता जा रहा है, कंपनीज का वैल्यूएशन छोटा होता जा रहा है, और इसका असर उनके स्टॉक्स के साथ साथ जॉब्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके पास बिजनेस नहीं होगा तो वो और लोगों को हायर नहीं करेंगे। और इसे आप देख भी सकते हैं, पिछले क्वार्टर में उनकी हायरिंग हाफ हो चुकी है पहले के क्वार्टर के हिसाब से, और इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा। अभी आईटी कंपनीज का रिजल्ट्स भी आने वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के, तो उसमें भी आपको ये नजर आएगा कि हायरिंग स्लो डाउन रहेगा हायरिंग में, और उनकी डील साइज भी छोटी रहेगी। ये आज का खर्चा पानी दोस्तों, इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।